आपने वीडियो कैंपेन तो रन कर दी, पैसे भी लगा दिए और उस कैंपेन पे अब व्यूज़ भी आना शुरू हो गए हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, डिसलाइक्स भी आ रहे हैं। लेकिन आपके क्लाइंट ने अब आपको कहा है कि भाई मुझे दिखाओ कि गूगल एडवर्ड्स का स्टैट्स यानी कि रिजल्ट्स क्या कहते हैं उस कैंपेन के बारे में। तो दोस्तों इस सेशन को आप सिर्फ अभी गौर से देखिए, क्योंकि हो सकता है कि जो कैंपेन आपने डिज़ाइन की है उस पर अभी कोई स्टैट्स आपके डैशबोर्ड पे या गूगल एडवर्ड्स के डैशबोर्ड पे अपीयर ना हो रहे हो। तो मैं एज एन एग्जांपल अपनी कैंपेन को यहाँ आपको शो करूँगा। उनके स्टैट्स को आप देखिए और देखिए कौन कौन सी जेनेरिक और बेसिक ऑप्शंस हैं जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, जो आप आगे क्लाइंट को भी दे सकते हैं। तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं डैशबोर्ड पे और देखते हैं कि डाटा हमें क्या बताता है। जब आपकी कैंपेन के ऊपर डाटा रिसीव होना शुरू हो जाएगा तो इस तरीके से आपके भी ग्राफ्स बनना शुरू हो जाएंगे। आप फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ गौर करें तो पहले एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि यहाँ कोई कैंपेन रन नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने कैंपेन रन की तो कर्व जो है वो चेंज हो गया और फिर अब यहाँ मुझे डाटा बता रहा है कि डिफरेंट तरीके से इंप्रेशंस और व्यूज़ बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो मैं टॉप से शुरू करता हूँ। सबसे पहले इंप्रेशंस फॉर एग्जांपल मेरी कैंपेन के 1000 के करीब रहे, यानी कि मेरी कैंपेन जो है वो 1000 लोगों तक या 1000 लोगों के सामने प्ले हुई। व्यूज़ जो हैं वो 233 रहे, 233 लोगों ने मेरी उस पर्टिकुलर ऐड को देखा। कॉस्ट पर व्यू जो है वो ₹2 रहा और व्यू रेट जो है वो 22.73% रहा। अब इसे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ थोड़ी सी मज़ीद डिटेल के अंदर भी इंफॉर्मेशन गूगल मुझे प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ऑडियंस रिटेंशन की। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो के ऊपर जिसको मैंने एज एन ऐड चलाया था, ऑडियंस कितनी देर रिटेन रही। तो स्टार्ट से अगर आप शुरू करें तो 25% लोग जो हैं वो 1 मिनट 17 सेकंड रिटेन रहे, 50% जो है वो 2 मिनट 34 सेकंड, 75% जो है वो 3 मिनट 51 सेकंड रहे और रिमेनिंग 100% जो है वो 5 मिनट 8 सेकंड रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा रिटेंशन जो है वो पहले 1 मिनट में मेरी वीडियो के ऊपर रही। अब दिस एक्चुअली इज़ नॉट ए गुड रिजल्ट। मतलब ये है कि लोग ज़्यादातर 25% लोग जो हैं वो मेरी वीडियो को छोड़ के चले गए 1 मिनट 17 सेकंड पे और 50% लोग जो हैं वो मेरी वीडियो को छोड़ के चले गए 2 मिनट 34 सेकंड के अंदर। तो हाफ ऑफ द वीडियो जो है उसने मेरी हाफ ऑफ द ऑडियंस को रिटेन नहीं कर पाई। तो इस वजह से जब भी आपने कोई वीडियो बनानी तो कोशिश करें कि ये ग्राफ उल्टा हो, यानी कि जो बड़े वाला बार है वो एंड में आ रहा हो, जो छोटे वाला बार है वो स्टार्ट में आ रहा हो। दैट एक्चुअली शोज़ कि योर वीडियो इज़ गुड और जो लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं उसको पसंद कर रहे हैं और पसंद के साथ साथ उस वीडियो को पूरा ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और वॉच भी कर रहे हैं। डेमोग्राफिक्स को अगर हम गौर करें तो यहाँ डिफरेंट एज ग्रुप्स के बारे में लिखा हुआ है। याद है मैंने आपको बताया था कि अननोन का ग्रुप जो है वो आपने कभी भी डिसलेक्ट नहीं करना और यहाँ आप देख लें कि 42 व्यूज़ यानी 18% ऑफ द टोटल व्यूज़ हैं वो अननोन ग्रुप से आए हैं कि जिनकी एज जो है उनके प्रोफाइल के अंदर मेंशन नहीं थी। लेकिन सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं 18 से 24 साल से लेकर आप 35 से 44 साल तक। 18 से 24 साल जो है वो 26% है टोटल व्यूज़ का और 25 से 34 साल जो है वो 32% है मेरे टोटल व्यूज़ का जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी। डेमोग्राफिक्स के इस पर्टिकुलर सेक्शन को आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर एज की बजाय आप जेंडर करना चाहें तो आपको जेंडर भी गूगल प्रोवाइड करेगा, यानी कि मेल कितने परसेंट रहे, फीमेल कितने परसेंट रहे और अननोन कितने परसेंट है। जेंडर के अलावा पेरेंटल स्टेटस भी है और हाउस होल्ड इनकम भी है। हाउस होल्ड इनकम पर क्लिक करें तो इनमें से कुछ व्यूज़ जो हैं वो चूँकि नॉर्थ अमेरिकन रीजन के भी थे जिसके अंदर अननोन ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसके अलावा डिफरेंट हाउस होल्ड इनकम भी यहाँ गूगल मुझे ब्रेक डाउन करके दे रहा है। तो आप ये ऑप्शंस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एज के अलावा अगर आप व्यूज़ के अलावा इंप्रेशंस को देखना चाहते हैं तो आप इंप्रेशंस को भी देख सकते हैं। डेमोग्राफिक से आगे चल के देखते हैं डिवाइसेस के ऊपर। अब आप आएँ डिवाइसेस में इस पर्टिकुलर ऐड पे गूगल ने सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए मोबाइल फ़ोन पे। यहाँ आपको बता रहा है कि जी 77.9% कॉस्ट जो है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर स्पेंड हुई है क्योंकि ज़्यादातर यूज़र मोबाइल फ़ोन ही यूज़ कर रहे होते हैं यूट्यूब को सर्च करने के लिए। तो 77.9% मोबाइल पे है और 18.9% जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर है और रिमेनिंग 3.2% कॉस्ट जो है वो टैबलेट पीसी के ऊपर है। इंप्रेशंस भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पे दिखाए गए कंप्यूटर की निस्बत और व्यूज़ भी जो हैं ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पे हैं कंप्यूटर की निस्बत। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ज़रा यहाँ गौर से देखें आप, आपकी जो बजट है वो आपने 77.9% गूगल ने स्पेंड किया मोबाइल फ़ोन के ऊपर, लेकिन जब तक व्यूज़ की बारी आती है तो व्यूज़ के अंदर 69.4% व्यूज़ मोबाइल फ़ोन से आ रहे हैं। तो बजट में और व्यूज़ के अंदर तकरीबन 10% का फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि लोग अभी भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जब नेक्स्ट टाइम आपने अपनी कैंपेन डिज़ाइन करनी है तो आप उसमें प्रॉपर रिसर्च करें कि कौन से टाइप की वीडियोज़ जो हैं वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर ज़्यादा सूटेबल रहती हैं, कौन से टाइप की वीडियोज़ कंप्यूटर पर सूटेबल रहती हैं। ऐसा ना हो कि आप बजट ज़्यादा मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हो और व्यूज़ आपके कंप्यूटर्स के ऊपर आ रहे हों। अगली चीज़ है लोकेशन की। लोकेशन के ऊपर डिफरेंट ममालिक पे जब आप अपना माउस कर्सर लेके जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ़ व्यूज़ नज़र आएंगी, किस मुल्क ने कितने व्यूज़
आपकी वीडियो पे दिए हैं। फॉर इंस्टेंस यूएसए ने 41 व्यूज़ दिए, अगर मैं इंडिया को देखूँ तो 90 व्यूज़ दिए, पाकिस्तान में व्यूज़ कम रहे जो कि 6 हैं, और इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के 41 व्यूज़ मज़ीद हैं, कनाडा के 3 हैं, और फिर बाकी तमाम ममालिक पे आप लेके जाएँ तो वो व्यूज़ आपको इस तरह यहाँ नज़र आते रहेंगे। डे एंड आवर का डाटा भी आपको यहाँ प्रोवाइड हो रहा है कि किस टाइम आपकी वीडियोस एक्सेस हुई हैं और कितने व्यूज़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ व्यूज़ जो हैं वो 97 रहे 11 से लेकर 12 बजे के दरमियान वेडनेसडे वाले दिन। अब ये डेट और टाइम आपको बहुत कुछ बता रही है। इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर देखी जाती हैं। डेट तो हो सकता है कि इस वजह से ये पर्टिकुलर डेट और डे डिसाइडेड है क्योंकि हमने जो कैंपेन रन की थी वो शायद उस पर्टिकुलर दिन की थी, लेकिन जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस टाइम को देख के डिसाइड करना है कि अगली जो कैंपेन आपने रन करनी है वो क्या ज़रूरी है कि खाली पूरे दिन के लिए रन की जाए या स्पेसिफिक आप एक टाइम पीरियड के अंदर भी रन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था डैशबोर्ड व्यू आपके डाटा का जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ज़्यादातर आप इसी डैशबोर्ड व्यू को यूज़ कर रहे होंगे और अपने डाटा को एक्सेस कर रहे होंगे और क्लाइंट्स को बता रहे होंगे। लेकिन अगर क्लाइंट कहते हैं कि जो मुझे सेल्फ जनरेटेड रिपोर्ट्स बना के दें तो उसका भी एक बड़ा आसान तरीका है। आप इस एनालिटिक्स के बटन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद रिपोर्ट्स के बटन पर क्लिक करें। जब आप रिपोर्ट्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एडवर्ड्स ये प्रोवाइड कर रहा है ऑप्शन कि आप अपनी रिपोर्ट्स खुद भी जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे होती है ज़रा ब्रीफली उस पर नज़र डालते हैं। प्लस के साइन पे क्लिक करें। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपने अपना डाटा किस तरीके से प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल मैं बार चार्ट के थ्रू अपना डाटा प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं बार चार्ट पे क्लिक करूँगा और ये बड़ी ही आसान तरीके से रिपोर्ट जनरेट होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे कीवर्ड रिलेटेड डाटा अपीयर हो मेरी रिपोर्ट में, तो मैं अपने कीवर्ड्स को यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा। अब आप देखेंगे वो तमाम कीवर्ड्स जो मैंने यूज़ किए थे उस कैंपेन के लिए वो यहाँ बॉटम में अपीयर हो रहे हैं। अब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिक्स को देखूँ कि मेरे कीवर्ड्स के क्लिक्स कैसे कैसे रहे, मैं कॉस्ट को देखूँ कि कॉस्ट कैसी कैसी रही, और मैं इसके साथ जो है वो इंप्रेशंस को देखूँ कि इंप्रेशंस जो हैं मेरे कीवर्ड्स के कैसे रहे। तो वो आप ज़रा गौर से देखिए कि जैसे जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ डाटा यहाँ पॉपुलेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कॉटलर के लोगों ने जिन्होंने कॉटलर को रिसर्च किया या सर्च किया उसमें 316 इंप्रेशंस रहे मेरे ऐड की जो मैंने ऐड रन की थी। इसी तरीके से कंटेंट मार्केटिंग काफ़ी लो रहा, मार्केटिंग डेफिनेशन भी काफ़ी हाई रहा है, व्हाट इज़ मार्केटिंग बहुत हाई रहा और व्हाट इज़ मार्केटिंग की डेफिनेशन जो है वो भी काफ़ी हाई रहा। इसी तरीके से आप और ऑप्शंस को भी देख लीजिए, और ऑप्शंस को भी उठा के जब आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो और उस तरीके से भी आपका जो डाटा है वो पॉपुलेट होता रहेगा और आपका जो बार चार्ट है वो चेंज होता रहेगा। जब आपने रिपोर्ट्स को जनरेट कर दिया तो अब आपने इसको सेव करना है या एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को भेजना है। तो यहाँ आपको गूगल ऑप्शंस देता है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसको सेव कर सकते हैं इस रिपोर्ट को। फॉर एग्जांपल अगर मैं डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो आप नोट कीजिए कि गूगल मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पीडीएफ की फ़ाइल में डाउनलोड करना चाहता हूँ, और जब मैं पीडीएफ पे क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल जो है मेरी इन द पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड हुई है जब आप उसको ओपन करें तो आपके सामने इस तरह का व्यू आएगा। अब ये वही रिपोर्ट है कि जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ जस्ट फ्यू क्लिक्स बनाई ट्रू व्यू के अंदर और गूगल एडवर्ड्स के अंदर, और वो बड़े आसान तरीके से गूगल ने आपको एक्सपोर्ट करके दे दी एक पीडीएफ फॉर्म में। अब आप इसको अटैच करके ईमेल के थ्रू क्लाइंट को भी भेज सकते हैं ताकि क्लाइंट आपके रिजल्ट्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करे और देखे कि आप उनका जो पैसा है वो सही तरीके से खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने वीडियो कैंपेन को बड़ी डिटेल के अंदर व्यू किया और फिर हमने इस पर्टिकुलर सेशन में डाटा को भी देखा कि डाटा किस तरीके से हमें हेल्प करता है हमें बताने में कि हमारी कैंपेन्स अच्छे तरीके से रन करी या नहीं करी। डाटा के अंदर और बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि जो गूगल एडवर्ड्स प्रोवाइड करता है। उन तमाम ऑप्शन को अपने तौर के ऊपर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और लर्न करें ताकि आप आगे जाके फ्रीलांसिंग के काम में उसको इस्तेमाल कर सकें।